नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मंथन में आज खास चर्चा वक्फ विधेयक और व्यवस्था पर। संसद में मॉनसून सत्र जारी है। इस सत्र के बीच कल लोकसभा में मोदी सरकार एक बिल लाने वाली है। वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है और इसी बीच इस बिल को कल मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। आपको बता दें कि इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करना जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है और इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने की संभावना को देखते हुए विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम संगठनों तक से विरोध के सुर उठ रहे हैं। मगर सरकार के इस कदम के विरोध के बीच ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल ने इस बिल का स्वागत करने का ऐलान कर दिया है। काउंसिल का कहना था कि ये काफी समय से लंबित था। सरकार जो बिल लाने जा रही है उसके पीछे उसका तर्क वक्फ बोर्ड के सारे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार उनमें महिलाओं की भागीदारी भी तय करना चाहती है। तो ये जिस तरह से इसको लेकर, इस बिल को लेकर सियासत तेज हो रही है, इस बिल को लेकर तमाम जो विरोध के सुर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। और चलिए, हमारे साथ डीपी यादव सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौलाना अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, मौलाना अकील खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और शुरुआत में डीपी यादव जी आपके साथ करना चाहूंगी। भाजपा प्रवक्ता भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन डीपी यादव जी, जिस तरह से इस बिल को लाने की, क्योंकि अब कल इस बिल को पेश किया जाएगा, विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध इस बिल का किया जा रहा है, क्यों? सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लेकर तमाम जो संपत्तियां थी उसको लेकर भी, और क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है कि जो बिल है वो काफी समय से लंबित था। इसको लेकर अब वहाँ पर शक्तिशाली लोगों का कब्जा हो गया है। मुस्लिमों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, तो फिर विपक्ष की तरफ से इस बिल का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश ही यहाँ पर की जा रही है ना। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में खोट है। अब कल जब बिल संसद में पेश होगा तभी पता चलेगा कि सरकार इस बिल में क्या क्या संशोधन करना चाहती है। लेकिन हमारी सरकार को सलाह यही है, जिस प्रकार से अतीत में सरकार ने तमाम बिल पेश कर कर में एक तरफा उनको हटाने का काम किया है, उस तरह से इस बिल को पास न कराए। इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श हो, व्यापक चर्चा हो। इस बिल में क्या कमियां हैं, कहीं न कहीं उनको उजागर करना चाहिए, तभी जाकर के इस बिल की कहीं न कहीं स्वीकार्यता। नहीं तो सरकार तो अपनी मनमानी करने पर उतारू है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन अगर ये बिल कहीं से भी लोकहित में नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के हित में नहीं होगा, तो निश्चित रूप से देशवासी इसका विरोध करेंगे, हम लोग भी इसका विरोध करेंगे। तो इस बिल को देखने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार इसमें क्या क्या संशोधन कर रही है, वो लेकिन मुस्लिमों के इसको हित में लेकर है कुछ कि जो नहीं। चीजें हैं डीपी यादव जी, वो साफ कर दी गई थी। ये जो कुछ चीजें हैं वो यही थी कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में जिस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है, कई आरोप वक्फ बोर्ड के ऊपर लगाए गए कि भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है, क्योंकि जितनी भी संपत्तियां अभी तक वक्फ बोर्ड में गई हैं, ये जो कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड जो है वो चैरिटी के लिए है, मुस्लिमों की मदद वो करेगा, गरीब जो मुसलमान है उनकी मदद करेगा, लेकिन कहीं से भी चैरिटी होती हुई दिखाई नहीं दी। जबकि वक्फ बोर्ड की ओर से ये कह दिया जाता है कि हमारे पास कोई आमदनी ही नहीं है। अगर कोई आमदनी नहीं है तो जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है, वो संपत्तियों का क्या किया जा रहा है, वो संपत्तियां कहाँ गई? क्योंकि उन्हें बेचा तो जा नहीं सकता, वो तो अब वक्फ बोर्ड में चली गई। तो फिर उन संपत्तियों का क्या? इसको लेकर अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के हक को छीना जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो है वो अपने अधिकार, अपने धर्म के हिसाब से वो अपनी चीजें चलाता है। देखिए,
देश की संपत्तियों पर सरकार की निगाह है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे की संपत्ति पर सरकार का निगाह है, मिलिट्री की संपत्ति पर सरकार की निगाह है, तमाम वो संपत्तियों पर सरकार की निगाह है जो सरकार ने निर्मित नहीं किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित नहीं किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो है निर्माण इसलिए हुआ था कि वो मुस्लिमों के हित में काम करे, मुस्लिमों से जुड़े शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों की मदद करे। तो निश्चित रूप से जो वक्फ बोर्ड का जो कार्य है उसको करने देना चाहिए सरकार को। और वक्फ बोर्ड के जो जानकार हैं या अन्य लोग हैं, व्यापक विचार विमर्श के बाद, संसद में व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार को इस बिल को पास करना चाहिए। ठीक है डीपी यादव जी, आपके पास आती हूँ, लेकिन अब हमारे साथ चलिए बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद जी जुड़ चुके हैं। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। कल संसद में ये जो बिल पेश किया जाने वाला है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ संशोधन बिल, जिसे ये कहा जा रहा है कि अब इसमें कई सारे संशोधन किए जाने हैं, कहीं ना कहीं संपत्तियों को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी जो है वो चिंतित था। ये कहा जा रहा था उनकी ओर से कि जो संपत्तियां हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं उनके कब्जे हो रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड जो है वो चैरिटी के लिए है, लेकिन जैसे कि अभी डीपी यादव जी भी कह रहे थे कि मुसलमानों की मदद के लिए, मुस्लिमों की मदद के लिए, उन जो गरीब मुस्लिम है उनको मदद के लिए, लेकिन कहीं से भी चैरिटी होती हुई दिखाई नहीं दी। जबकि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड में गई हैं उनके कुछ अते पते ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? और विपक्ष इस तरह से विरोध कर रहा है इसका। डीपी यादव जी भी कह रहे थे कि ये जो भी बिल में संशोधन किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके हक में होना चाहिए। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों। देखिए, समाजवादी पार्टी की परेशानी, उसकी चिंता जो है ये नहीं है कि मुसलमान ने जाना है, बल्कि समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी जिसने मुसलमानों जिसने मुसलमानों को बंधुओं क्या आज तक समाज को 2% जगह हमारे घर में भी 4 नौकरी, हमारे बाप दादा भी कहीं ना कहीं बड़े, तो ये तो इन्होंने बनाई है। इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज का वोट लेंगे, उसको राजनीति इस्तेमाल करने के लिए तो जब चुनाव आने वाला होता है तो बैठे लगा के उसको फिर से चालू कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर अल्पसंख्यक उसके बाद वोट की अगर बात करें तो दफा पाबंदी के बारे में आपको एकदम साफ करना चाहूंगा। जो सारी पार्टियों में, जो चाहे बसपा की सरकार है तब भी चेयरमैन थे, उसके सपा की सरकार है तो भी वो चेयरमैन थे, और आज भाजपा की सरकार में भी चेयरमैन है। उनके पास अद्भुत धन संपत्ति है, अगर उनकी जांच कराई जाए तो समझ में आ जाएगा कि बोर्ड क्यों जो है सरकार के उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, सरकार क्यों चाह रही है। यादव जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की यही गलती है कि उनकी दूसरों की संपत्तियों पर नजर रहती है, और इसीलिए अब ये जो संशोधन बिल लेकर आया जा रहा है वो इसीलिए लेकर आया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां गई उस पर नजर है आपकी। बीपी यादव जी को जानकारी, बीपी यादव जी को जानकारी का अभाव है। सरकार ही जो है रेलवे की संपत्ति भी सरकार बचाती है, भी सरकार बचाती है, अधिकार देती है वही उसका अधिकार बचाती है। यहाँ बात ये है कि सरकार उसको अधिग्रहित करके अपने कब्जे में करके स्कूल है, हॉस्पिटल है, मदरसा है, कॉलेज है, मैदान है, ऐसी चीजें वो चाहती है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े, ठीक है शमशी जी, आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही है, उसे थोड़ा ठीक करने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पर ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। बाकी प्रवक्ताओं को भी मुश्किल होगी आपकी बात समझने में। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन हमारे साथ अब कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं आप ही के पास सीधा आ रही हूँ, और इस पर विपक्ष का जिस तरह से विरोध हम देख रहे हैं, क्या समझे इसे? क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ तब्दीली जरूरी है, और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी, क्योंकि अब ये मांग उठ रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल बहुत समय से लंबित था और कहीं ना कहीं इससे अब पारदर्शिता बढ़ेगी और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो बनेंगी। तो जो ये बिल लाया जा रहा है वो ठीक है, तो फिर विपक्ष की तरफ से इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए ऋतिका जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो दिखाती तो पारदर्शिता की बात है, करती पारदर्शिता की बात है। पारदर्शिता है, आपकी नियत ठीक है तो आप पब्लिक डोमेन में करिए। बिल क्या ला रहा है, क्यों नहीं करते आप? आपने तो उसको अभी तो किसी को खैर पता भी नहीं उसमें है क्या, लेकिन चूंकि आपकी कार्यशैली के अनुसार आरोप यही लग सकता है कि आपकी नियत खराब है,
आप चीजों को पब्लिक डोमेन में करिए, क्यों नहीं करते हैं? हम्म। आपको करना चाहिए। अगर आप सही ईमानदार हैं तो आपको बताना चाहिए कि हम इसमें ये संशोधन ला रहे हैं, ये पॉइंट आपकी जो है, जैसे अभी शांति जी ने कहा कि अकूत संपत्ति है, तो ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो तो ले जाए। हम्म। किसने रोका है? कोई रोक रहा है? किसी ने रोका तो है नहीं। मसला ये है कि अगर आपकी नियत और नीति दुरुस्त है, साफ है, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी विपक्ष को कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी नीति, नियत, नेतृत्व सब बेईमान है, आपने कहा कि हम जो है भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, फिर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 18,000 करोड़ का चंदा लेकर के आप बैठ गए। आपने उन लोगों से चंदा ले लिया जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो कैसे मान ले कि आपकी नियत ठीक है? यहाँ सवाल और विरोध प्रश्न जो है वो नियत पर है। आप नियत साफ दिखाइए, तो आप दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। ठीक है, प्रश्न इस पर है। ठीक है शैलन जी, इसका जवाब मैं शमशी जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ अकील जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, सीधा आप ही के पास आते हुए, कैसे आप इस बिल को देख रहे हैं? बिल में संशोधन करने की बात की जा रही है और तमाम जो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब ये कहा जा रहा है क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इसमें भागीदारी अब दी जाएगी और जो संपत्ति है कहीं ना कहीं उसका अब हिसाब किताब होना चाहिए। इसको लेकर ये जो संशोधन है वो किए जाना है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? इसका जी सबसे पहले तो नाम ठीक कर दीजिए, मौलाना नहीं है, मोहम्मद अकील लिख दीजिए। जी, मैं करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये, उसके बाद में आपके चैनल पर बड़े जिम्मेदार पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। एक शेर के साथ में अपनी बात को शुरू करूंगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक बहाना है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और मुसलमान की सियासत करनी है। इस वजह से चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीए हो या एनआरसी हो या अन्य कोई मुस्लिम इशूज हो, भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ इस देश के अंदर नफरत का माहौल बना रही है। और एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करता हूं, लेकिन वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब जब ये कहते हैं कि मैं होली तो मनाता हूं लेकिन ईद नहीं मनाता हूं। ठीक है, आप एक सनातन धर्म को मानने वाले मदाठीस हैं और आप गोरखपुर के एक बहुत जिम्मेदार मठ के महंत रहे हैं। आप सबसे पहले एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और प्रदेश के 23 करोड़ प्रदेशवासियों के आप मुखिया हैं। लेकिन बात रही वक्फ बोर्ड की, अगर आपको वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह का कोई संशोधन करना है तो आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज के विद्वानों से आप बात करेंगे, उलमाओं से बात करेंगे, तब मामला हल होगा ना। कि आप उनसे राय मशविरा करते, उसके बाद आप सदन के अंदर बिल लाते और उसके बाद आपका जो जैसा लगता अच्छा मुनासिब होता, भाई 10 लोगों से आप राय लेते कि और मुस्लिम समाज, जहां तक बात है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या तमाम दान दी हुई प्रॉपर्टियों पे आज अस्पताल बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं। तो स्कूल और कॉलेज में या अस्पताल में कोई जाति धर्म देख करके वहां नहीं जाता है,
वहां सबको आराम मिलती है, चाहे ठीक है। अस्पताल का आप ले लीजिए या कॉलेज ले लीजिए, ठीक है, इन सब चीजों की बात है। लेकिन अकील बस जी 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ, सिर्फ जी 5 सेकंड और आवाज बोलिए दे दीजिए, बोलिए। 5 सेकंड सिर्फ। मान लिया मोदी जी वक्फ बोर्ड को तो एक बहाना बना रहे हैं। अभी अयोध्या में सेना की जमीन, जहां पर 13,300 एकड़ जमीन को उन्होंने किसको दे दिया? अडानी को और बाबा रामदेव को और श्री श्री रविशंकर अपने कहलाते भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता कहलाते हैं और एक तरफ महंत भी कहलाते हैं। तो मुस्लिम समाज जब आप इस तरीके काम करेंगे तो फिर यही सब चीजें आईना होना चाहिए कि आप संशोधन करने लायक जो हैं आप उस पे करिए, लेकिन आप न शिक्षा की बात करेंगे न स्वास्थ्य की बात करेंगे। आप बता दिए 2017 से लेकर के आज तक कभी मदरसों की जांच करवाई जाती है, लेकिन कभी अकील मस्जिदों जी की जांच करवाई जाती अकील है। जी देखिए, आपने कहा कि मुसलमानों के हित में हो और मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं आपके उसमें, उनसे चर्चा की जाए, उसके बाद इस बिल को लाया जाए तो कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पर आप ही की तरफ से ऑल इंडिया जो सज्जादानशीन काउंसिल है उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है। मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो वहाँ के जो छात्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बिल का आना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो बढ़ चढ़कर उस पर कब्जा किए हुए हैं और जो संपत्तियों की बात की जा रही है, संपत्तियों का अता पता नहीं। देखिए, आप ही लोग कहते हैं कि जो स्कॉलर वक्फ बोर्ड है उसकी जो जमीन है, जो उसकी संपत्ति है वो चैरिटी के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संपत्ति कहाँ है, वो जमीनें कहाँ है, उसका हिसाब किताब भी नहीं है, उसका पता नहीं है कि वो जमीनें कहाँ हैं। अकील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप ही की तरफ से जो ऑल इंडिया सज्जादानशीन जो काउंसिल है उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है। जो महिलाएं, जो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर काफी लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जो संपत्ति वहां पर है वक्फ बोर्ड की, जो जमीनें हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपके समुदाय की तरफ से भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे, उनकी मांग भी है, और कहीं ना कहीं अगर ये बिल लाया जाएगा, संपत्ति का पता चलेगा तो ठीक ही है ना, वो कि कितनी संपत्ति है, किस संपत्ति का कितना उपयोग हो रहा है, ये भी तो पता लगना जरूरी है ना। इसका जी आपने जितनी बातें मुझसे कही है जी मैं आपके सारी बातों से सहमत हूं, जी, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जहां पर संविधान का मामला आता है, संवैधानिक तरीके से कोई काम जब किया जाएगा तो सही होगा, ठीक है, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया है बराबर बोलने का, बराबर बात करने का, कोई किसी पे रोक नहीं हो सकती है। लेकिन आप जिन सज्जादा नशीनों की बात कर रही हैं, वो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, आप लखनऊ के अंदर, मैं आपको सैकड़ों की लिस्ट रखी है मेरे पास, जहां पर सरकार और दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, आप ही की बातों का जवाब ले लेते हैं। 5 सेकंड मैडम, 5 सेकंड संक्षेप में पूरा कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे अनाधिकृत रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं, उस प्रॉपर्टी को छुड़ाने का कब काम किया जाएगा? ठीक है, शमशेर जी जवाब दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर तमाम सभी लोगों का जवाब आप ही के जो सवाल है वो आप ही के लिए, उसके बाद में शेखर जी के पास जाऊंगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, अकील जी जैसे कि कह रहे हैं कि वरिष्ठ लोगों से पहले चर्चा करनी चाहिए थी कि इस बिल में क्या क्या संशोधन करने चाहिए। जो बातें सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चर्चा के साथ इस बिल को संसद में लाना चाहिए था। दूसरा, प्रवक्ताओं ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो नीतियां हैं वो आप लोग अपनाते रहे हैं, संपत्ति को हड़पने का काम आपकी तरफ से किया जा रहा है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा रहा है, वो भी बिना चर्चा किए। भाजपा के जो वरिष्ठ है उनसे भी विचार विमर्श किया गया, जो धार्मिक गुरु है उनसे भी विचार विमर्श किया गया, हमारे यहाँ के जो सुन्नी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन, उन दोनों लोगों से बात की गई, तारिक मंसूर जी से बात की गई जो आपके एमएलसी हैं, तारिक शादात जी से बात की गई, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री है,
आपके शहनवाज अरे हुसैन से बात शमशी की है, साहब, गुलाम आप नबी आज़ाद भाजपा के अचानक से प्रवक्ता बात बन की के है। काम करिए। अखिल जी, आप बिल्कुल अखिल सरासर जी, अरे अखिल जी जब आप सरासर बोल आप रहे थे, झूठ अखिल बोलेंगे, जी, क्या बन के बैठे हैं? एक असत्य मिनट, करेंगे। आप क्या अखिल बन जी, के बैठे हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल क्या आप बन झूठ के बोल बैठे रहे हैं? हैं। आप क्या बन के आपकी बैठे हैं? बात पे अखिल जी, आप जब आप आपकी बोल दलाल रहे बात थे बन वो पे सुन रहे इस थे, आप तरीके सुन दलाल बन बनाए के लीजिए, बैठे कतई हैं? नहीं। नहीं, मैं आप इनकी दलाल बन झूठी के बात बैठे पे हैं? उसके बाद समर्थन मैं आप आपके करूंगा। पास व्यक्तिगत आऊंगी, समाज आप के अपनी हैं, ये बात रखिए ना। सरासर चैनल पे बैठ आपको के झूठ कितनी बोल रहे हैं। ठेकेदारी दी है? मैं आपको ठीक है, मैं कितनी आप ठेकेदारी झूठ दी का है? ठेकेदारी मत आपको करिए। किसने ठीक जिम्मेदार है, बना आप के अखिल झूठ भेजा की जी, है? ठेकेदारी करें आपको अखिल कतई जी, किसने मैं नहीं। आपके जिम्मेदार पास बना? आऊंगी, सुन आप लीजिए इस पहले, वजह से सुन कहा लीजिए। आपकी बात समाज अखिल जी, मुझे कोई आपकी बात तो आवाज बोलने ना का नहीं दोहरानी मिलेगा। पड़ेगी। अखिल जी, आप सुन झूठ बोल लीजिए। रहे हैं कि उलमाओं के बैठ इतनी करके ठीक है, बात की गई, कतई ठीक झूठ है, बोल रहे हैं। ठीक है, पहले सुन आप लीजिए, मैं झूठ आपके पास इतनी आऊंगी, देर आपका पक्ष भी देर आप लूंगी, बोले पहले सुन मैं लीजिए, बैठा हूँ। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए थोड़ा। इतनी देर आप बोले, बोलिए आपको शमशी जी, सुनना गया ना, तो ये अपने बोलिए। इतने अपकर्ता जो है ना, वो अपने घर पे रखे आपके सबको सुनेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे बैठ करके झूठ बोलेंगे, किन सुन किन लीजिए, उलमाओं मैं को आपके बुलाया पास गया, आऊंगी, फिर बताइए बताइए ना किन कि किन क्या उलमाओं को झूठ है बुलाया क्या गया। सच है। अखिल जी, आप ऐसे झूठ किसी को बोल कुछ रहे हैं ना। समझ में नहीं आएगा। अखिल जी, आप प्लीज, गैर रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपके पास आऊंगी, तब बताइए ना क्या सच है क्या झूठ है। मैं जी मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे बातचीत करने के बाद, और मैं इलाहाबाद की बात अगर करता हूँ कि इलाहाबाद के एक चर्चित माफिया जिसने करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया था, अभी मोहम्मद अकील साहब को मैं गिनाने लगूंगा ना, और मोहम्मद अकील साहब भी कहीं ना कहीं वक्त की जमीन पर कब्जा करके बैठे होंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कह सकता हूँ। आपकी तो इन्हीं सरकार लोगों को है, बुरा आप लग रहा जांच करा लीजिए। आपकी सरकार है, योगी मेरी बात हुकूमत सुन है, आप लीजिए। जांच करवा लीजिए। मैं एड्रेस बोल- देता अखिल जी, हूँ, आप चुप मेरी नहीं पूरी रहेंगे? अखिल प्रॉपर्टी जी की की जांच आवाज करा को थोड़ा लीजिए। डाउन आप कीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप चुप नहीं रहेंगे? बोलिए शमशी जी, मैं बोलिए। वही बता रहा हूँ कि इलाहाबाद की संपत्ति, इलाहाबाद की जो माफिया है, उसने जो है करोड़ों की संपत्ति वक्त की जो थी, उस पर अपना बिल्डिंग, उस पर अपना कारखाना, उस हवेली, और यहाँ तक कि एक बड़े से कब्रिस्तान में उसका बड़ा करता था इलाहाबाद में। मोहम्मद नकील अगर इस्लामी कह दे कि भाई ये बात अब इनका मुंह बंद हो जाएगा, ऐसी सैकड़ों जगह जहाँ पर वक्त की संपत्ति पर गुंडे माफियाओं का कब्जा रहा है, अब अगर उसको बदला जा रहा है, उसको जो है सही तरीके से उसको जो है नया प्रारूप दिया जा रहा है, तो हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आपको समर्थन करना चाहिए। कोई राय है, कोई मशवरा है, तो सरकार को आप दे सकते हैं। नुमाइंदे हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, और ये समाजवादी पार्टी में ही हुआ है, उन्होंने भी इसमें जो है परिवर्तन करने की बात की, उन्होंने भी कुछ ना कुछ घोटाला किया है। आपके अभी जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो क्या कहते हैं चेयरमैन है, करोड़ों रुपए उनकी जांच कर रहे हैं, तो उनके पास- तो इसी वजह से सरकार जब देखा कि संपत्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, न स्कूल खोले जा रहे हैं, न मदरसे खोले जा रहे हैं, न कहीं विद्यालय खोले जा रहे हैं, न बनाया जा रहा है, न किसी जगह ही पर कुछ है, जो रसूखदार है, जो मजबूत है, जो माफिया है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं जमीनों पर कब्जा कर अपना जो है कारोबार चला रहा है। तो यही चीजें सरकार चाहती है कि इनको ठीक है, ऋण मुक्त कराकर जो उनकी जरूरतमंद है उन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो हमें तो नहीं लग रहा है इसमें कोई गलत बात है। ठीक है शमशी जी। शेखर जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ अब सीधा। ये जो बिल लेकर आया जाने वाला है कल, इसमें जो तमाम संशोधन किए गए हैं उसको लेकर चर्चाएं देखिए तेज है, इस पर सियासत भी गम होती नजर आ रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो संशोधन किए जाने हैं वक्फ बोर्ड एक्ट में, ये कितने सही है, कितने गलत है? आपकी प्रतिक्रिया शेखर जी। शेखर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शेखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शेखर जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डीपी यादव जी, आप देखिए, जिस तरह से आप अकील जी की बातों को भी सुन रहे थे, शमशी जी ने जो समझाया, क्योंकि धर्म गुरुओं से बात होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा, तमाम नाम आपके सामने रखे गए कि इन लोगों से बात की गई है, ये संशोधन होना, और कहीं ना कहीं एक समुदाय के लिए, क्योंकि ये कहा चैरिटी के लिए वो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति होती है वो चैरिटी के लिए है, जो गरीब तबका है उसके मदद के लिए है, तो उसका उपयोग उस दिशा में होना भी चाहिए। लेकिन जिन संपत्ति का पता नहीं है, आपको नहीं लगता कि उस संपत्ति का पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, उन जमीनों का आखिर क्या किया जा रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी आमदनी नहीं हो रही है, तो फिर वो जमीन जा कहां रही है? इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए सर। और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के लिए, व्यवस्था के लिए आपको लग रहा है ना कि समय के साथ तब्दीली तो होनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन नीयत भी ठीक होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए, अवैध कब्जा अलग चीज है। अगर अवैध कब्जा किसी पर किसी
इस चीज पर किसी का है तो सरकार का ये काम है उसकी पैमाइश करा करके उसकी खोजबीन करके अवैध कब्जे को हटाए। लेकिन बिल में समुदाय कोई की तरफ से मतलब नहीं आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जब से यूपी वाली सरकार ने 2013 के बाद से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया है तभी से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं तो अगर भ्रष्टाचार है वक्फ बोर्ड में तो सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए। अगर कहीं इलाज की जरूरत है तो निश्चित रूप से उसका ऑपरेशन करके इलाज करिए। ये क्या बात हुई कि आप पूरा हाथ काट दीजिए, पैर काट दीजिए, गर्दन काट दीजिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना। बीमारी बढ़ अगर जाती है आपको तो हाथ पैर काटना पड़ता है। गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन हो गया, हाथ पैर काटना पड़ेगा। अरे आप दूसरे को बीमारी ज्ञान बड़ी दे हो रहे थे गई है। सब सुनिए, अब आप बीच में बोलने लगे। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी आदत स्वयं खराब है, आप किसी को सुनना नहीं ठीक है, चाहते हैं, जल्दी आप बोलिए बीच में बोलने डीपी लगते हैं। यादव जी, जल्दी पूरा कीजिए। तो देखिए इसी तरह से जब कृषि कानून आए थे, 3 कृषि कानून बिल लेकर के सरकार आई थी तो न चर्चा कराई थी, न किसान नेताओं से बातचीत किया था, न किसानों से बातचीत किया था, न किसानों को कहीं न कहीं फेवर में लिया था, जिससे उसका व्यापक विरोध हुआ था और पूरे देश में विरोध का यह नतीजा हुआ कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। वो बिल सरकार को वापस लेना पड़ा। ये वक्फ तो बोर्ड से सरकार सर, अब वहाँ इस चीज को किसान कृषि कानून पर मत जाइए, इसी पर जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि अगर जिस संपत्ति का पता नहीं चल रहा हो कि वो संपत्ति कहाँ जा रही है तो उसका पता होना जरूरी है ना सरकार को कि जमीनें कहाँ गई हैं। जब चैरिटी नहीं की जा रही है, मदद नहीं की जा रही, तो जरूरी है ना कि पता हो कि कहाँ जा रही है संपत्ति। तो सरकार पता करे ना भाई किसका अवैध कब्जा है। उसी का तो विरोध आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है डीपी यादव जी। शैलन जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन एक प्रतिक्रिया शेखर जी से मैं पहले ले लूं। शेखर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है आवाज। शेखर जी, कैसे देख रहे हैं ये जो संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर सियासत तो भारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समुदाय का, क्योंकि कहीं ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जो संपत्ति है, इनसे जिन गरीबों की मदद की जानी है, जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उन तक नहीं मिल पा रहा है। आरोप कई सारे लग रहे हैं और इसी को लेकर ये संशोधन अब किए जाने हैं। कैसे देख रहे हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बहुत बढ़िया संशोधन हो रहा है, बहुत ही अच्छा वो होने जा रहा है, क्योंकि जिस मकसद से जमीनें ये वक्फ बोर्ड बना था वो मकसद कहीं कभी भी पूरा नहीं किया गया आज तक। और मैं किसी एक धर्म इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए पत्रकार बात कर रहा हूँ कि ये जो संशोधन हो रहा है बहुत ही उचित संशोधन है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अभी ये इतने 44 संशोधन जो होने हैं, एक तो महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी जो पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, ये सब जरूरी है। और ये जो वक्फ बोर्ड का मेन था कि किसी की संपत्ति को भी अपना कहते हैं और वक्फ बोर्ड उसको कह ले, उसके अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना था, कोई रिएक्शन नहीं होता था, कोई एक्शन नहीं होता था। तो ये बहुत जरूरी है कि ये संशोधन लाना इतना आवश्यक था कि जिसके बहुत सबको स्वागत करने के बहुत दिनों से संशोधन का इंतजार हो रहा था। ठीक है शेखर जी। शैलन जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? शमशी जी की बातों का आप जवाब भी देना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी शेखर जी ने बताया कि अब इसमें जो संशोधन किए जाने, इसमें कई सारी अच्छी चीजें भी शामिल हैं, जिसका मुस्लिम समुदाय भी स्वागत कर रहा है। अब महिलाओं की भागीदारी अगर इसमें बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अगर संपत्तियों का पता चलेगा, अब डीपी यादव जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार कम करो, भ्रष्टाचार तभी तो कम होंगे ना जब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा, जब वो जांच कराएगी कि कितनी जमीनें, कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। जमीन को नापने का, जमीन को देखने का, जमीन को रखने का जो नियम कानून है और लेखपाल तहसीलदार कानून को एसडीएम सब तमाम सारी चीजें हमारे पास पहले थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि कानून अच्छा है बुरा है ना आप तय कर सकती हैं ना हम तय कर सकते हैं, क्योंकि ना आपने पढ़ा है ना हमने पढ़ा है, अभी तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है इसको। हमारा तो सवाल जो है, हमारा जो आरोप है, हमारा जो क्या नाम है विरोध है, वो इस बात का है कि आप किसी भी चीज को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले ही बिल पेश करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसान बिल हो या और तमाम बिल हो जिसमें आप यूटर्न लेते हैं। 700 लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कोई लेगा, उनके परिवार के लोग मर गए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत नियत वाले हैं, बहुत अच्छा आपका कारोबार है, बहुत अच्छी नीत है, तो आप डिस्कशन क्यों नहीं कराते हैं? और कराते हैं तो आप खुला आमंत्रण क्यों नहीं भेजते हैं? ठीक है शमशी जी, इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। अच्छा बेहतर है, एक मिनट बात बोल दीजिए, बोलिए 2 मिनट बोलने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात
सभा में जाकर रखेगा तो और अच्छे बुरे का पता लगेगा। सरकार अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है, सरकार किसके साथ चर्चा कर रही है, ये सरकार अपने घर में चर्चा कर रही है, ये सरकार अपने दफ्तर में चर्चा कर रही है, तो पब्लिक डोमेन में है वो बात? नहीं है। ठीक है, तो जब पब्लिक डोमेन में नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है शमशी जी, इसका जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर आए उसका स्वागत है, लेकिन उससे पहले पब्लिक डोमेन में लेकर आइए, सभी के साथ चर्चा कीजिए, उसके बाद किसी भी चीज को लेकर आइए। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर जब भी कोई काम करती तो उसकी चर्चा पहले से ही हो चुकी थी। ये 2 साल पहले से चल रहा था कि अगर दोबारा से सरकार बनेगी तो वक्फ के उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी और सारी जांचें बाकायदा। इसके पहले भी शायद शैलेंद्र जी बैठे होंगे जिसमें वक्फ पे चर्चा होती है। आज से नहीं, 2 साल से मामला चल रहा है। पब्लिक डोमेन में सारी पब्लिक जानती है, सारे मंत्री जानते हैं, सारी पार्टी को मामला चल रहा है 20 साल से। मामले की बात नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा की बात कर रहे हैं। मामला तो 20 साल से चल रहा है, आपको पता ही है। चर्चा ही 2 साल से हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सदन में पेश किया जाएगा भाई, सदन में बिल पेश किया जाएगा। सदन में जरूरत हो कि भाई सरकार जो है अपना देखे कि भाई सरकार के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चोरों से, लुटेरों से, गुंडों से, माफियाओं से हम जमीन को मुक्त कराना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है? किसी को आपत्ति क्या है? ठीक है शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आपकी बातों का जवाब दे रहे। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ शैलेंद्र जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। बोलिए शमशी जी। गुंडे से, माफियाओं से, भूमि माफिया हैं, उन लोगों से अगर जमीन को खाली कराया जा रहा है तो इसमें मैटर ही क्या है भाई? हमको आपको तो समर्थन करना चाहिए। जो आप हित की बात करते हैं, जनता हित की बात करते हैं तो जनता हित की बात जनता को जमीन में लाद दी जाएगी। अगर कहा जा रहा है कि संपत्ति का ब्यौरा जो है एक एक करके प्लीज आप सभी से अनुरोध है, प्लीज एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आएगा कुछ। शैलेंद्र जी, डीपी यादव जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? दोनों लोग ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। शैलेंद्र जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। शैलेंद्र जी बोलिए। अभी दोनों लोग ज्ञान दे रहे थे। शैलेंद्र भाई, बड़े भाई, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं इनको बड़ी खामोशी से सुन रहा था, बड़ी खामोशी से सुन रहा था, लेकिन इनके जो है बर्दाश्त की क्षमता, इनकी धैर्य की क्षमता, असल में ये भी ऐसी पार्टी को समर्थन करे जिसका नाम समाजवादी शैलेंद्र जी शांत हो जाइए आप प्लीज। आ रही हूँ मैं आपके पास शैलेंद्र जी। जिसके प्रवक्ता ही गुंडेबाज कहे जाते हैं, वो पार्टी को क्या हो सकता है भाई? धोखेबाजी करेंगे, चालबाजी करेंगे, तरेबाजी करेंगे, लेकिन साफ बात कोई नहीं करेगा, साफ गोई की बात कोई नहीं बताएगा। क्या कानून सिस्टम, क्या संगत है? शैलेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप? ठीक है शैलेंद्र जी, आप ही को इतनी देर से सुन रहे थे शांति से, आप जवाब नहीं लेंगे क्या? आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं ना, वो सुन भी तो लीजिए। यही दिक्कत है शैलेंद्र जी, सुनिए ना, सुनना भी सीखिए थोड़ा। आपने जितना बोला मैंने सारी बातें सुनी, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ मैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ, सुनिए। कौन सांसद थे, किस देश के लोगों ने बात की, किस मौलाना से बात की, किस लोगों से बात की, सुन तो लीजिए, वो जवाब देंगे, वो बोलेंगे तब तो सुनेंगे ना, जवाब देने तो दीजिए आप। बोलने कहाँ दे रहे हैं आप? अरे शैलेंद्र जी सुनिए भी तो, आप शांत हो जाइए। बोलिए शमशी जी। शैलेंद्र जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए। शमशी जी बोलिए। सुबह से शाम तक देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ये रवैया रहता है, या तो सामने वाले को सुनने नहीं देंगे या डिबेट को डिरेल कर देंगे, इंटरप्ट कर देंगे, क्योंकि सुनने की क्षमता इनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती। इनका सम्मान किया जाता है भाई, लोग टाइम को देख रहे हैं, लाखों लोग डिबेट को देख रहे हैं, लाखों लोग डिबेट को देख रहे हैं। समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं शैलेंद्र जी। जो होना है सदन में होना है, सदन में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इस मामले को पेश करेगी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपने भी कब्जा किया तो आपसे भी जमीन खाली कराई जाएगी, आपने कब्जा किया तो आपसे भी जमीन खाली कराई जाएगी। जहाँ भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उनसे जमीन खाली कराई जाएगी। वोट से सरकार का अधिकार है। शैलेंद्र जी शांत हो जाइए आप। ठीक है
शेखर जी, ये जिस तरह से विपक्ष का विरोध अब सामने आ रहा है कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर, संशोधन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब ये जो बिल लाया जा रहा है इसमें जो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अब जो विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रही है, और कल फिर क्या तस्वीरें होंगी जब 11 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा, किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे और जो संशोधन को लेकर बातें की जा रही है वो सामने आएंगी, तो कल की क्या तस्वीरें होने वाली है शेखर जी? शेखर जी, आप मुझे सुन पा बोलिए रहे हैं? शैलेंद्र जी। अरे शैलेंद्र जी बोलेंगे। चलिए, शेखर जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और जिस तरह से इस बिल को लेकर तमाम जो विरोध के सुर अब उठ रहे हैं, क्योंकि कल इस बिल को पेश किया जाना है, तमाम संशोधनों की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से अगर इसका उपयोग कर रहा था तो उन चीजों में अब कमी आ जाएगी, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं इन संशोधनों से अंकुश लगेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कल संसद में विधेयक को लेकर चर्चा होनी है। कल ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पेश होगा। संशोधन की तैयारी तो है लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। वक्फ की मनमानी पर हंटर चलेगा, क्योंकि वक्फ पर लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये कहा जा रहा था मुस्लिम समुदाय की ओर से भी कि यहाँ पर शक्तिशाली लोगों का कब्जा हो गया है, जो संपत्ति है, जो जमीन है, उनका पता नहीं है। चैरिटी जिस चीज के लिए वक्फ बोर्ड बनाई गई थी उस चीज में कहीं से कहीं तक भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो कल इस बिल को संसद में पेश किया जाना है। देखना होगा कि कल की क्या तस्वीरें इस बिल को लेकर सामने आती हैं पक्ष और विपक्ष की। फिलहाल हमें इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।